अमरावती शहर में नवरात्र उत्सव की धूम मच चुकी है। बाजार, गली मोहल्ले सब कुछ सजने लगा है। अमरावती शहर की कुलस्वामिनी अंबा देवी मंदिर परिसर भी अब अपनी रौनकों से चकाचौंध हो चुका है। वहां पर दुकानें सज चुकी हैं। श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से आ रहे हैं और दुकानों से अपनी पूजा सामग्री व माता की चुनरियां खरीदकर माता के चरणों में पेश कर रहे हैं। लेकिन शहर के अतिक्रमण दस्ते को इन सब चीजों से काफी दिक्कत है। 9 अक्टूबर 2018 को शहर के अमरावती महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के अधिकारी कुत्तर मारे अपने दलबल के साथ अंबा देवी मंदिर परिसर में लगी दुकानों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी दुकानों को समेटने धमकी देने लगे। अमरावती महानगर पालिका के अधिकारियों का रवैया ऐसे था जैसे कोई सरकारी अफसर बात नहीं कर रहा हो, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इलाके का दबंग आकर के लोगों को धमका रहा है। जिस तरीके की सभ्य लहजे में अधिकारी कुतर मारे दुकानदारों से बात कर रहे थे, उसे देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये अंबा देवी की नगरी की सभ्यता है। और तो और कुत्तर मारे अपने वर्चस्व के नशे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें यह भी ख्याल नहीं रहा कि मैं किसी अपने माँ की उम्र की बुढ़िया से बात कर रहा हूँ। एक दुकान पर जब वह पहुंचे तो उस दुकान की संचालिका एक बूढ़ी औरत से उन्होंने इस तरह से बात की जैसे वह किसी आवारा व्यक्ति से बात कर रहे हों। उन्होंने बात करते समय यह भी ख्याल नहीं रखा यह बूढ़ी औरत मेरे माँ की उम्र की होगी। उन्होंने उस बुढ़िया से इस तरीके की सभ्यता से बात की, वो भी अंबा देवी मंदिर परिसर में खड़े होकर, जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो एक उच्च शिक्षण प्राप्त किए हुए अधिकारी होंगे। आम्ही दुकानदार माणसं आहे। नवरात्राला आम्ही दुकान लावली। 2 वर्षापासून आमचे धंदे चालून नाही राहिले आणि आम्ही व्याजाबट्टाने पैसा घेऊन दुकान लावली आणि आम्हाला कर्मचारी वगैरे पोलीस वगैरे डिपार्टमेंट त्रास देऊन राहिलेले आहे आणि माझ्याशी आरेराईने बोललेले आहेत आणि आम्ही काय करावं आता यांनी आम्हाला उत्तर द्यावं की आम्ही पोट कसे भरावे। अतिक्रमण आमच्या पायरीच्या आतमध्ये आहे। कोणी येऊन पहा आता पायरीच्या आतमध्ये अतिक्रमण आहे तरी अतिक्रमण आहे म्हणते तर मग कसं बसायचं। हा गले बोले तो उचल तुला समजत नाही काय? हा काय करू नये तू? माझ्यापाशी 10-12 लेडीज उभ्या होत्या, गिरेकी उभी होती माझ्याजवळ। हा कसं करणार आहे आम्ही? तुने मला करून बोललो आता तुम्ही सांगा आम्ही एवढे वयस्कर माणसं एक तर आम्ही आमचे लेकरं बाळ उपाशी मरले या लाईनीमध्ये आम्हाला धोकेबाजी नाही इकडे आणलं ते दुकानं खाली करून इकडे तर 2 वर्षापासून उपाशी मरून राहिलो लोकांचे व्याजाने पैसे काढून राहिलो आणि आता हे धंदे नाही करत जहराच्या बाटल्या प्यायच्या का आम्ही। और तो और VCN न्यूज ने परिसर में मौजूद कई दुकानदारों से बात की। सभी दुकानदारों का कहना था कि ऑफिसर कुत्तर मारे दल बल के साथ आए हुए थे और वो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे कि कोई सरकारी ऑफिसर नहीं बल्कि इलाके का भाई बात कर रहा हो। आइए अब हम आपको एक एक कर सुनाते हैं कि अंबा देवी मंदिर परिसर में दुकानदारों ने VCN न्यूज से बात करते हुए क्या कहा ऑफिसर कुत्तर मारे के आचरण के बारे में। अतिक्रमण विभागातले काही कर्मचारी लोकांनी आमच्या दुकानाला तोडफोड करून किंवा मागे हटवण्यास सांगून आम्हाला खूप त्रास दिला आहे आणि आम्ही वर्षातला आमचे हे 10 दिवस असतात कमाईचे। आम्ही लोकांकडून व्याजाने पैसा काढून आम्ही माल भरतो आणि अशा प्रकारे जर त्रास देत असेल आम्ही काय करावं आणि आमचे माल वगैरे उचलून नेण्याची आम्हाला धमकी देण्यात येत आहे। त्यानंतर आमचे माल फेकून देईल आणि अश्लील शब्दात आमच्यासोबत अरेरावी करत आहे। संस्थानवाली 4 वर्षापासून आम्हाला इकडे आणून ठेवलेलं आहे। इथे आमच्या बहुण्या होऊन राहिलेल्या आहे आणि आज नवरात्रासाठी आम्ही दुकानं सजवली, इकडून तिकडून पैशांनी माल भरला आहे आणि आता हे लोक म्हणून राहिले की दुकानं आम्ही आमच्या हद्दीत आहे आणि हे म्हणतात की आता तुम्ही शटरच्या आतमध्ये घ्या। असं कसं होणार आहे? शटरच्या आत मराठीत सांगा, शटरच्या आतमध्ये घ्या असं कसं होणार आहे? आणि मंदिरातले ट्रस्टी आणि कर्मचारी येऊन आम्हाला धमकी देऊन राहिले जर तुम्ही आतमध्ये नाही घेतलं तुमचे दुकान आम्ही बंद करू। अतिक्रमण वाले आए थे, हमको बिना उन्होंने सूचना दिए नहीं, कुछ भी नहीं आए, पहले तोड़ ताड़ करने लगे। बोले भाई मैं हटा लेता, बोले नहीं अभी उठाओ गाड़ी में डालो। ये हम लोग का फुटपाथ पर बैठे हुए हैं क्या? ऐसा हम लोग का कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी बोलो कुछ भी गाली दो। इन्होंने बोले कुछ भी नहीं, डाल दो गाड़ी में। कैसे लगाए? अरे हम दुकान वाले हैं ना, मेरे साथ गाली नहीं दी लेकिन उन्होंने बोले तोड़ो इसको और गाड़ी में डाल दो।
9 अक्टूबर 2018 की सुबह दरियापुर के भीमनगर गांव में सांप निकलने की जानकारी सामने आई। गांव के ही कुछ लोगों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी। वन विभाग को इस बात की सूचना मिलते ही वनपाल ज्ञानेश्वर सोलंके के नेतृत्व में कुछ लोगों की टीम रेस्क्यू करने घटना स्थल पर पहुंची। उन लोगों ने कुछ ही देर में सांप को पकड़ा। वह सांप 2 मुंडी वाला था और इस सांप को मांडुल नाम से जाना जाता है। वन विभाग ने इस सांप को अपने मातहत कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस सांप की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। 2 मुँहे सांप का इस्तेमाल तांत्रिक लोग जमीन के नीचे छुपे हुए धन को पता लगाने के लिए भी करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। इस सांप से दवाइयाँ और औषध भी तैयार की जाती हैं। ये इन चीज़ों के भी इस्तेमाल में लाया जाता है। यह जानकारी वन विभाग के वनपाल ज्ञानेश्वर सोलंके इन्होंने दी। इस सांप को देखने के लिए शहर के नागरिकों ने वन विभाग कार्यालय के पास काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ जमा कर रखी थी। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार इस सांप को मेलघाट में छोड़ा जाना है। इस तरह की जानकारी ज्ञानेश्वर सोलंके इन्होंने दी। आज रोजी दर्यापूर येथून भीमनगर येथून काही नागरिकांचा फोन आला व येथे साप असल्याचे सांगण्यात आले। आम्ही घटनास्थळी जाऊन त्या मांडूळ दुतोंडी सापाला ताब्यात घेतले। या सापाची आंतरराष्ट्रीय बाजार किंमत 5 करोड रुपये किंमत आहे। या सापाची धन काढण्यासाठी वापरण्यात येतो व तांत्रिक लोक याचा धन काढण्यासाठी उपयोग करतात। आम्ही वरिष्ठांच्या आदेशानुसार मेळघाटच्या पायथ्याशी सोडणार आहोत। तसेच यांचा औषध बनवण्यासाठी उपयोग केला जातो। मोठ्यात मोठ्या बेमारीसाठी उपयोग केला जातो। इस अवसर पर वन रक्षक RB पवार, सर्पमित्र राज वानखेड़े, मधुर सागर सोलंके, वन रक्षक धुमाले आदि उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हुक्का पार्लरों पर बंदी लगाने संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अपनी सहमति की मुहर लगाई जाते ही राज्य के गृह मंत्रालय ने तत्काल हुक्का पार्लरों को बंद करने के संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके चलते राज्य के सभी हुक्का पार्लरों को बंद किया गया है। इससे पहले भी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के चलते हुक्का पार्लरों पर बंदी लगाई गई थी। तब हुक्का पार्लर संचालकों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्थानादेश प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात राज्य सरकार ने हुक्का पार्लर पर बंदी लगाने हेतु राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजा था। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को मंजूरी देते हुए हुक्का पार्लरों को बंद करने का रास्ता खोल दिया था। साथ ही राज्य में हुक्का पार्लर चलाने पर 3 वर्ष का कारावास था तथा 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी प्रावधान किया गया था। समूचे देश में महाराष्ट्र दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां हुक्का पार्लर पर बंदी लगाई गई थी, किंतु महाराष्ट्र के कई शहरों में बड़े पैमाने पर हुक्का पार्लर चलाए जा रहे हैं, जिनमें अमरावती, नागपुर, पुणे जैसे शहरों का समावेश है। अमरावती में कुल मिलाकर 7 हुक्का पार्लर हैं, जिन्हें बंद कराने की मांग स्थानीय निवासी कर रहे हैं। ऐसे में हुक्का पार्लर के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई करने का सभी इंतजार कर रहे हैं। विडंबना यह है कि शहर में जिस तरह से हुक्का पार्लरों को चलाया जा रहा है, इसकी खबर पुलिस प्रशासन को नहीं है। इस बात को लेकर आम जनमानस में संशय है। जिस तरीके से युवाओं में हुक्के के प्रति लगन देखी गई है, उसको देख ऐसा महसूस नहीं होता कि पुलिस विभाग को इसकी भनक नहीं होगी। इसीलिए यह भी सवाल उठ रहे हैं, कहीं यह सारे कारनामे पुलिस विभाग की मिलीभगत के साथ तो नहीं किए जा रहे। VCN न्यूज के लिए सानिका वस्के की रिपोर्ट। पुसद जिले के सेरू परिसर में दिन दहाड़े एक युवती पर बलात्कार की घटना सामने आई है। इस निंदनीय घटना के सामने आते ही परिसर में खलबली मच गई है। हिंदू समाज की युवती पर दिन दहाड़े 5 बजे सलमान मिर्जा बेग द्वारा दुष्कर्म करने की शिकायत पीड़िता की मां की ओर से पुसद के पुलिस थाने में लिखाई गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुसद पुलिस थाने के थानेदार धनंजय सायरे ने
आरोपी सलमान मिर्जा बेग को गिरफ्तार कर धारा 376 के अंतर्गत गुनाह दर्ज किया। मानवता को शर्मिंदा करने वाली इस घटना ने सारे पुसद शहर को हिलाकर रख दिया है। इस घटना के बाद से ही पुसद शहर में सनसनी फैली हुई है। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसकी बेटी कई दिनों से बीमार थी और आरोपी की नजर कई दिनों से बच्ची पर थी। उसने मौके का फायदा उठाते ही यह घिनौनी और दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दिया। यह घटना 9 अक्टूबर को ही घटित हुई। ऑक्टोबर 2018 रोजी पोलीस स्टेशन पुसद जिल्हा यवतमाळ अंतर्गत येणाऱ्या सेलू बुद्रुक नावाच्या गावामध्ये एक पीडित मुलीच्या आईने पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवलेली आहे की त्या गावातीलच सलमान मिर्जा बेग नावाच्या मुलाने तिच्या आजारी मुलीवर जबरीने अत्याचार केलेला आहे अशी तक्रार पोलीस स्टेशनला प्राप्त झाल्यावर ताबडतोब आम्ही पोलिसांनी आरोपीला अटक केलेली आहे। कलम 376 नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे। पुढील तपास सुरू आहे। VCN न्यूज के लिए पुसद से प्रफुल्ल जोशी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ की ओर से 25 सितंबर 2018 से ही अपने हक और अपने आप के लिए न्याय मांगने की खातिर बेमुद्दत हड़ताल और बंद आंदोलन शुरू किया गया है। इस आंदोलन में परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट धारक सभी किस्म के प्राध्यापकों का सहभाग है, जिनकी मांग है कि खाली पड़े प्राध्यापक पदों पर जल्द से जल्द सरकार की ओर से भर्ती शुरू की जाए। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पढ़ाने वाले प्राध्यापक बहुत ही कम वेतन पर अपना शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं और महाविद्यालयों में टीचर्स की खाली पड़ी सीटों की संख्या लगभग 11,000 से अधिक है। इसी तरह राज्य भर में हजारों उच्च शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। एक तरफ तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आग्रह किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया बंद है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि राज्य में किस तरह से शैक्षणिक विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार ने देश भर में उच्च स्तर पर शिक्षा अभियान 2013 से शुरू किया है, जिस पर महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर अमल किया जा रहा है, लेकिन विडंबना कि महाराष्ट्र के महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में लगभग 70% प्राध्यापकों की संख्या कम है। इस पर भी राज्य सरकार ने प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया बंद कर रखी है। प्रोफेसर चौहान आयोग समिति ने प्राध्यापकों को 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की थी, लेकिन यह मांग भी अब तक अधूरी है। ये सारी बातें कहते हुए अमरावती शहर के जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर शिक्षकों ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि शिक्षकों की मांगों को सरकार द्वारा माना जाना चाहिए और शिक्षकों की रिक्त पड़ी सीटों को जल्द से जल्द भरना भी चाहिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आगे शिक्षकों का आंदोलन और भी तीव्र हो सकता है। एकंदरीत मागण्या आमच्या अशाच आहेत की 25 तारखेपासून आमच्या बेमुदत जे संप सुरू आहे त्या संपाला आमचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे। खरं म्हणजे एम्पुक्टो नुटा या संघटनांनी पुकारलेल्या संपामुळे आमचे प्रश्न आता तरी मार्गी लागतील आम्हाला अशी आशा आहे। केंद्र सरकार राज्य सरकारची जीच भूमिका आहे ती म्हणजे काय की शिक्षण क्षेत्राला खाली बघायचं। शिक्षण क्षेत्राच्या संबंधित ज्या काही मागण्या आमच्या आहेत त्यातली सर्वात पहिली मागणी म्हणजे आम्हाला ज्या प्राध्यापकाच्या भरतीच्या ज्या रिक्त जागा आहेत त्या पूर्णपणे त्यांनी भराव्या। ब्युरो रिपोर्ट VCN। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट,
शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। 6 अक्टूबर 2018 को अमरावती से वलगांव जाने वाले रोड पर नवसारी परिसर में गंभीर अपघात हुआ, जिसमें 2 व्यक्तियों को गंभीर रूप से चोट लगी। जिसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं। मिलिंद विश्वा, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई गई, अमरावती के रहवासी हैं। इसी तरह दूसरे अजय चौहान, जिनकी उम्र 30 वर्ष है और ये वलगांव के रहवासी हैं। अपघात का सबसे बड़ा कारण सार्वजनिक बांधकाम विभाग की तरफ से सुस्त गति से चल रहा रास्तों का काम है, जिसकी वजह से इस रास्ते पर बड़े पैमाने पर गिट्टी व रेती पड़ी है और जिसकी वजह से रास्तों पर चलने वाले लोगों को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके के अपघात दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों ही कई हादसे आंखों के सामने से गुजरे हैं और कई व्यक्तियों की तो जान तक जाने की नौबत आ चुकी है। इस रास्ते पर नागरिकों की बड़े पैमाने पर आवाजाही शुरू रहती है। इसके बावजूद शासन इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा। इसी वजह से अमरावती जिला युवक कांग्रेस की ओर से जिला अधिकारी अभिजीत बांगर के कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और इन रास्तों की व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की गई। आज दिनांक 9/10/2018 रोजी आम्ही जिल्हाधिकारी इथे आलो। नमस्कार, मी सागर कलाने, अमरावती जिल्हा उपाध्यक्ष युवक काँग्रेस। आमची कलेक्टर साहेबांना ही मागणी होती, गेल्या कित्येक दिवसापासून अमरावती ते वलगाव जो रोड आहे तो अत्यंत निष्क्रियपणे तिथे काम चालू आहे। मोठ्या प्रमाणात तिथे गिट्टी व रेती पडलेली आहे। मोठ्या प्रमाणात तिथे अत्यंत लोकांचे ॲक्सिडेंट होत आहे। गेल्या 6 तारखेला मी परतवाड्यावरनं येत असताना मला 2 अज्ञात व्यक्ती असे रस्त्यावरती पडलेले दिसले। त्यांचा एकाला पायाला जखम झाली, एकाचा पाय तुटला आणि त्याने दुसऱ्यांचा डोक्याला मार झाला। त्यांना कोणी घ्यायला तयार नव्हते, परंतु मला दिसले असता मी माझ्या मित्रांना फोन केला, रुग्णवाहिकांना सुद्धा फोन केला, ॲम्ब्युलन्सना फोन केला सुद्धा, तरी कोणी तिथे आलं नाही। आम्ही मित्रमंडळींनी सर्वांनी त्यांना घेऊन इरविन रुग्णालयामध्ये ॲडमिट केलं आणि तिथे झालेली रेतीची आणि गिट्टीची जे काही प्रकरण जे काही गिट्टी पडलेली आहे त्यांनी ते गिट्टी तिथनं हटवावी आणि इथल्या अमरावती शहरातील जनतेला त्यांनी सुरळीतपणे रस्ता बनवून देण्यात यावे अशी माझी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन आहे। ब्यूरो रिपोर्ट VCN न्यूज। अमरावती शहर के संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ में पिछले दिनों परीक्षार्थियों के परिणाम में हुई भारी हेराफेरी का मुद्दा अब गर्मा चुका है। कई राजनीतिक दल अमरावती विद्यापीठ के प्रशासकों से मिलकर उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। माइंड लॉजिक नामी कंपनी की कार्यशैली को लेकर पिछले कई दिनों से विद्यार्थी आवाज उठा रहे थे। कई विद्यार्थियों का आरोप है कि माइंड लॉजिक कंपनी की असंवेदनशील कार्यशैली की वजह से कई विद्यार्थियों के परिणाम प्रभावित हुए हैं और उनके भविष्य पर संकट आ खड़ा हुआ है। इसी को देखते हुए 9 अक्टूबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ पहुंचकर वहां पर निषेध व्यक्त किया और यह भी कहा कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी के प्रशासक व कुलपति माइंड लॉजिक कंपनी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जबकि विद्यापीठ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य पर इस कंपनी की वजह से संकट आ खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले कई छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उनके परीक्षा के परिणामों में काफी गड़बड़ घोटाला हुआ है और इन सब की जिम्मेदार माइंड लॉजिक कंपनी है। माइंड लॉजिक कंपनी विद्यापीठ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पेपर चेकिंग संबंधित कार्यभारों को संभालती है और इसीलिए विद्यार्थी अपने परीक्षाओं के निकाल में हुई गड़बड़ी के लिए सीधे तौर पर इस कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विद्यापीठामध्ये माइंड लॉजिकचा प्रश्न हा अनेक दिवसापासून गाजत आहे। या संदर्भामध्ये विद्यापीठांनी काही समित्या पण तयार केलेल्या आहेत
भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष म्हणून, तसं मी विद्यापीठामध्ये व्यवस्थापन परिषदेचा सदस्य म्हणून पण काम करतो. पण तरी विद्यापीठाला जनसामान्यांच्या बाबतीमध्ये अवेअर करणं, खाली काय लोकांबद्दल, लोकांचं विद्यापीठाबद्दल मत आहे, त्याच्यासाठी म्हणून आज आम्ही सगळेजण इथं आलेलो आहोत. माइंड लॉजिकच्या बद्दलच्या तक्रारी सातत्यानं वाढत आहेत, त्या सुटत नाही आहेत आणि त्या सोडवण्यासाठी म्हणून हा करार आता रद्द करण्याच्या स्थितीपर्यंतची स्थिती आलेली आहे. त्यामुळे हा करार रद्द झाला पाहिजे. कायद्यामध्ये विद्यार्थ्यांना अधिकार बहाल करा असं म्हटलेलं आहे. ते अधिकार कोणते असले पाहिजे याच्या संदर्भातली ताबडतोब बैठक झाली पाहिजे. महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ की ओर से 25 सितंबर से ही अपने हक की आवाज उठाते हुए बेमुद्दत काम बंद का आंदोलन शुरू किया गया है, जिसकी वजह से राज्य के महाविद्यालयों में शैक्षणिक कामकाज बंद पड़ा हुआ है. विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है और इस शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालयों का रिजल्ट काफी देरी से आया था, जिसकी वजह से शैक्षणिक सत्र भी देरी से ही शुरू हुआ और अब इस सत्र की परीक्षा शुरू होने वाली है. इस आंदोलन की वजह से अभ्यास कर्म अभी तक अधूरा है, जिसकी वजह से तत्परता से इस आंदोलन को रोकने की जरूरत है और शिक्षकों को न्याय देने की जरूरत है. युवक कांग्रेस ने शिक्षकों के इस बेमुदत आंदोलन को अपना समर्थन जाहिर किया है और यह भी कहा है कि शिक्षकों के हक में युवक कांग्रेस हर लढाई लढणे को तयार है. महाराष्ट्र प्राध्यापक संघाचे मागच्या गेल्या 25 तारखेपासून 25 सप्टेंबर पासून जे संप बंद आंदोलन चालू आहे, त्या विषयात आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे की यांच्या मागण्या शिक्षकांच्या मागण्या लवकर तातडीने पूर्ण करून त्यांच्या हिच्यावरती काहीतरी निर्णय द्यावा आणि त्याच हिशोबाने जो विद्यार्थ्यांचं त्या हिच्यात नुकसान होत आहे, येणारे एक्झाम्स आहेत हे आहेत, त्याच्यात विद्यार्थ्यांचं पण नुकसान होत आहे, त्या बाबतीत आम्ही युनिव्हर्सिटीला पण निवेदन सादर करणार. जर ह्या आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर आम्ही आंदोलन या तर ठिया आंदोलन या सारखे काहीतरी कठोर कारवाई करेंगे. इसी बाबत अमरावती जिला युवक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अमरावती के जिला अधिकारी अभिजीत बांगर के दफ्तर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन में उन्होंने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को आगे बढ़ाने की भी मांग की, जिससे कि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारियों के लिए अतिरिक्त समय मिल सके और हड़ताल की वजह से होने वाले उनके शैक्षणिक नुकसान की भरपाई की जा सके, ताकि इसका असर उनके रिजल्ट पर ना पड़े. ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज. किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है. इन पंक्तियों से इंसान की इच्छा शक्ति और मनोबल बढ़ता है. इन पंक्तियों पर आधारित लोनार नागरिक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखने वाले अपंग जावेद रहमान ने सफलता को अपने कदम चूमने के लिए विवश किया. तमिलनाडु के येरेडो यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर व्हीलचेयर बास्केटबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया था. इस स्पर्धा में जावेद रहमान ने जीत हासिल की. व्हीलचेयर बास्केटबॉल स्पर्धा में जावेद रहमान को स्पर्धा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड देकर उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया. इसके साथ ही जावेद को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है. 3 मार्च 2015 को सुल्तानपुर में एक रास्ते पर अपघात में जावेद लाचार हो गया था, लेकिन उसने अपनी लाचारी के आगे हौसले नहीं हारे, बल्कि इसे भी अपनी ताकत बनाते हुए अपने हौसलों की उड़ान भरी. उसकी इस सफलता को देखते हुए सभी क्षेत्र से जावेद को शुभकामनाएं दी जा रही हैं और जावेद ने इस मुकाम को हासिल कर यह साबित कर दिया कि जिस्मानी कमजोरी को अपनी असफलता का बहाना नहीं बना सकता, बल्कि अगर दृढ़ निश्चय किया जाए तो इस कमजोरी के साथ भी सफलता की मिसाल कायम की जा सकती है. VCN न्यूज के लिए बुल्ढाना से महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट. महाराष्ट्र राज्य में शहरी विकास और शहरों की गति को बढ़ाने के लिए नागपुर को जोड़ने के लिए भंडारा
व वर्धा, यहाँ पर रेलवे रूट के जरिए ब्रॉड गेज मेट्रो का काम शुरू है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने वाले सभी प्रवासियों को विकास के नए रास्तों पर चलने का आनंद मिलने वाला है। लेकिन ब्रॉडगेज मेट्रो का मार्ग वर्धा तक ही सीमित रखा गया है। शासन ने विदर्भ की उप राजधानी होने के बावजूद और शैक्षणिक व औद्योगिक प्रमाण में वर्धा और भंडारा से ज्यादा महत्वपूर्ण अमरावती शहर का इस योजना में समावेश नहीं किया। ब्रॉडगेज मेट्रो नागपुर से वर्धा तक ही सीमित है। इसका विस्तार अमरावती बडनेरा स्टेशन तक करना चाहिए, जिसकी वजह से इस ब्रॉडगेज लाइन पर अमरावती बडनेरा नागपुर भंडारा इस रास्ते पर प्रवासियों को काफी सुविधाएं हो सकती हैं। ऐसी मांग भारत जनसंग्राम पार्टी की ओर से की गई और इस मांग को लेकर जिला अधिकारी अभिजीत बांगर को ज्ञापन सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। महज एक दिन बाद अमरावती शहर सहित जिले में नवरात्र उत्सव प्रारंभ हो रहा है। हर साल की तरह इस साल भी अलग अलग स्थानों पर माता का जगराता करने हेतु गरबा उत्सव का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय यह है कि प्रतिवर्ष गरबा उत्सव में डीजे और डॉल्बी साउंड सिस्टम की वजह से जबरदस्त धूम धड़ाम रहता है, किंतु इस बार ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण मानकों के तहत प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए डीजे व डॉल्बी साउंड सिस्टम के प्रयोग पर नवरात्रि के दौरान पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मानकों के तहत शाम 6 से रात 10 बजे तक खुले स्थानों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी गई है। नवरात्रि का त्योहार आते ही डीजे के शौकीन युवक और युवतियों में गरबे में डीजे की थिरक पर गरबा रास करने का चलन आम हो चुका था, लेकिन बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन तैयार की है, जिसकी वजह से डीजे की धुन पर थिरकने वाले रास गरबा करने वाले युवक युवतियों को काफी निराशा हुई है। VCN न्यूज के लिए सानिका वस्के की रिपोर्ट। पिछले 25 सितंबर से प्राध्यापकों की हड़ताल का मुद्दा अब व्यापक रूप लेने लगा है और अब ये संकट भी गहराने लगा है। आगामी दिनों में महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के एग्जाम्स भी आ चुके हैं और प्राध्यापक हड़ताल में हैं। पहले ही पिछली परीक्षाओं का निकाल देरी से होने के कारण
सिलेबस की पढ़ाई काफी देर से शुरू की गई थी और अब प्राध्यापकों की हड़ताल, इससे विद्यार्थियों पर संकट गहराने लगा है। विद्यार्थियों की पढ़ाई ठीक से न होने के कारण आगामी दिनों में परीक्षाएं किस तरह से दी जाएं, इसको लेकर भी विद्यार्थियों के सामने संकट आ खड़ा हुआ है। इसी को देखते हुए कई संगठनों ने अमरावती विश्वविद्यालय संत गाड़गे बाबा के प्रभारी कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा और उनसे जल्द इस संकट को हल करने की मांग की और कहा कि अगर यह संकट इतनी जल्दी हल नहीं हो सकता तो कम से कम विद्यार्थियों की आने वाली परीक्षाओं को 1 माह के लिए आगे बढ़ा दिया जाए ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ वक्त मिल सके। इस पर प्रभारी कुलगुरु ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ इस मामले को लेकर पूरी तरह से प्रशासन के संपर्क में है और विद्यापीठ यह कोशिश कर रहा है कि इस समस्या का कोई न कोई निकाला जा सके, जिससे कि विद्यार्थियों के सामने आई हुई समस्या हल हो सके और विद्यार्थियों के भविष्य पे इस संकट का किसी तरह से कोई असर ना पड़े। महाराष्ट्रामध्ये प्राध्यापकांचा जो संप चालला आहे त्या संपाबद्दल महाराष्ट्र शासन स्तरावर कारवाई करीत आहे। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ शासनाच्या संपर्कात आहे आणि यावर काय तोडगा निघतो जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही आणि कोणताही व्यत्यय येणार नाही या बाबतीत आम्ही संपर्कात आहोत। आता जे अमरावती विधानसभा युवक काँग्रेसचे शिष्टमंडळ येऊन गेलं श्री निलेशजी गुहे यांच्या नेतृत्वामध्ये, त्यांनी परीक्षा 1 महिना समोर न्यावी अशी मागणी केलेली आहे आणि प्राध्यापकांचा संप आणि या सगळ्या गोष्टी पाहता त्या ठिकाणी 2 ते 3 दिवसामध्ये यावर काय तोडगा निघतो आणि तो तोडगा त्यांना आम्ही कळवू